हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। सीटेट एग्जाम के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आप केवल मैराथन से कोई भी एग्जाम को कवर या क्रैक नहीं कर सकते। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको डिटेल सिलेबस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैराथन से केवल और केवल रिवीजन हो सकता है, चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। तो आज हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड सीडीपी का पूरा डिटेल सिलेबस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको ये है आपका सुपर टेट का डिटेल सिलेबस। इसमें हम आपको सीडीपी में शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्ति कवर कराएंगे। इसमें आपको सबसे पहले हम जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, दूसरे नंबर पे शिक्षण कौशल और तीसरे नंबर पे बाल मनोविज्ञान को कवर कराएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल सिलेबस विद एक्सप्लेनेशन, विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली क्लास, जिसमें हम आपको जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का। पहला पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक बल है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कार्य करने, व्यवहार करने और ऊर्जावान बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन हमेशा व्यक्ति के अंदर से होगा। जब तक आप आंतरिक रूप से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट नहीं होगे, तब तक आप ऊर्जावान तरीके से उसके लिए काम करोगे ही नहीं, मतलब उसके लिए ऊर्जावान तरीके से प्रेरित नहीं होगे। मान के चलिए आपको यूपी टेट क्रैक करना है, मतलब आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। आंतरिक रूप से आप क्या हैं? प्रेरित हैं कि आपको यूपी टेट निकालना है, तो आपके अंदर मोटिवेशन जागृत होगी। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से लिया गया है, मतलब मोटिवेशन शब्द और अभिप्रेरणा शब्द एक दूसरे में बराबर है। अब मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया है? तो मोटिवेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। अब इस मोटम शब्द का क्या अर्थ होता है? इस मोटम शब्द का अर्थ होता है गतिशील करना, मतलब किसी भी चीज के लिए प्रेरित करना या चलायमान करना। देखते हैं आगे क्या है। अभिप्रेरणा क्या है? ये क्रिया है, जबकि अभिप्रेरक एक कारक है जो क्रिया कराता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक को अलग अलग भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं ये। जैसे कि मैस्लो ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है। पहला क्या है और दूसरा क्या है, देखते हैं। पहला है अर्जित और दूसरा है जन्मजात। अर्जित मतलब हम किसी चीज को अर्जित कहाँ से करते हैं, मतलब अर्जित करने वाली चीज है, जिसमें पैसा हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, आपकी संपत्ति हो सकती है, सम्मान हो सकता है, घर हो सकता है, कार हो सकती है। ये सब चीज क्या है? हम लोग अर्जित करते हैं, समाज से अर्जित करते हैं। जन्मजात क्या होती है? भूख। इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। जब बच्चा पैदा होता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो भूख जन्मजात क्रिया है, प्यास जन्मजात क्रिया है, नींद जन्मजात क्रिया है। ये सब जन्मजात क्रिया में आती हैं। तो मैस्लो ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है, अर्जित और जन्मजात। अगला पॉइंट देखते हैं। थॉमसन, ये भी बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भी अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है। एक होता है कृत्रिम और एक होता है स्वाभाविक। कृत्रिम में क्या आता है? पैसे और संपत्ति, जबकि स्वाभाविक में वही जो जन्मजात होती है, भूख, प्यास, नींद। अगला देखते हैं कौन सा मनोवैज्ञानिक है। अगले मनोवैज्ञानिक है गैरिट। गैरिट ने अभिप्रेरकों को तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से तीन भाग हैं? थॉमसन और मैस्लो ने तो दो दो भागों में बांटा है, लेकिन गैरिट ने उन्हें तीन भागों में बांटा है। पहला है जैविकीय,
दूसरा है सामाजिक और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। अब जैविकी में क्या आते हैं, जैसे भूख प्यास ये चीज आती है जैविकी में। सामाजिक में क्या आती है, जो समाज से जुड़ी हो, जैसा पैसा, संपत्ति, घर, मकान, कार, ये सब समाज से जुड़ी है तो ये आती है सामाजिक में। अब मनोवैज्ञानिक में क्या आती है, संतुष्टि, खुशी, दुख, ये सब आते हैं मनोवैज्ञानिक में। आगे देखते हैं क्या है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। क्या सिद्धांत है इनके, अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। यह सिद्धांत रिचर्ड सोलोमन ने दिया है, ये याद रखेंगे, रिचर्ड सोलोमन ने क्या दिया है, अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, जिसके अनुसार अभिप्रेरणा विरोधी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, अर्थात शुरुआत में सुख और बाद में दुख मिलता है, या शुरुआत में दुख और बाद में सुख मिल सकता है। यह है विरोधी प्रक्रिया। अगर आपको कोई कार्य करने में शुरुआत में सुख मिल रहा है, अगर आप उस चीज को करते रहेंगे तो एक टाइम में क्या होगा, आपको उससे दुख मिलने लगेगा। यह था विरोधी प्रक्रिया। आगे क्या दिया है, अगला पॉइंट है आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत हार्लो ने दिया है। तो किसने दिया है यह सिद्धांत, हार्लो ने दिया है। इन्होंने बंदरों पर एक प्रयोग किया था जिसका निष्कर्ष था कि शुरुआत में भले ही हम बाह्य पुरस्कार से प्रेरित हों, पर धीरे धीरे वह कार्य को करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाएंगे। जैसे मान के चलो आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको उस कार्य को करने पर, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाने पर पेमेंट मिल रहा है, तो पेमेंट आपको एक बार मिला, दो बार मिला, लेकिन कुछ समय बाद आपको क्या है, आप उस पेमेंट पे निर्भर नहीं रहेंगे। अब आपको क्या है, स्वतः ही आप प्रेरित हो जाएं कि हमको जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों के जीवन को आगे एक अच्छे पथ पर ले जाना है। तो यह होता है आंतरिक प्रेरणा। आप पहले बाहरी पुरस्कार, मतलब पहले आप रुपयों के लिए पढ़ा रहे थे, फिर बाद में आप क्या है, स्वतः ही प्रेरित हो गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। हर्ज़बर्ग ने इस सिद्धांत को देने के लिए अमेरिका के 11 उद्योग और 200 इंजीनियर्स का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में उन्होंने क्या किया, द्विकारक सिद्धांत को दो जगह डिवाइड किया है। एक होता है संवर्धक या फिर स्वास्थ्यप्रद कारक, इसमें क्या आते हैं, पैसा, वेतन, तनख्वाह, और एक होता है प्रेरकीय कारक, जिसमें क्या आती है, पहचान, निर्णय में भूमिका। यही हमने आपको ऊपर बताया था कि संवर्धक कारक में क्या आता है, पैसा, तनख्वाह, और प्रेरकी कारक में क्या आता है, पहचान। 200 लोगों पे उसने अध्ययन किया और उसने देखा कि पैसा इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन वो प्रेरक नहीं है। प्रेरक क्या है, पहचान, मतलब लोगों को अपनी पहचान ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पैसे से। इसमें उन्होंने बोला है पैसे से हम चिंता मुक्त बनता है, मतलब पैसे से इंसान चिंता मुक्त बन सकता है, इसलिए यह स्वास्थ्यप्रद कारक है। लेकिन पहचान हमें प्रेरित करती है। आपकी जहां पहचान होगी वहां पे आप जाना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब किसी जगह आपको रुपए मिल रहा है और किसी जगह आपको इज्जत मिल रही है, तो इंसान हमेशा इज्जत को ज्यादा प्रेफर करता है बजाय रुपयों से। तो यही इनका था हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। अगला देखते हैं क्या है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रायड, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रायड है, ये ने दिया था। इस प्रकार की मूल शक्तियां हैं, मतलब कितनी शक्तियां बताई इन्होंने, 2 प्रकार की, एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। सकारात्मक क्या है, जीवन इच्छा शक्ति, इसे रोष या सफलता। नकारात्मक में क्या आता है, मृत्यु इच्छा शक्ति, थनाटोस या फिर असफलता। सकारात्मक क्या चीज है देखते हैं। जैसे कि आपका जीवन चल रहा है, आपने टेट किया, आपने सुपर टेट किया, आपके दोनों ही पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, आप सरकारी नौकरी मिल गई आपको,
और आपके पास अच्छा वेतन आने लगा, आपके हिसाब से चीज़ें बिल्कुल वैसे चल रही हैं जैसा आपने सोचा था, सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, तो आपके अंदर क्या होगा, जीवन जीने की इच्छा होगी कि कितना अच्छा जीवन है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो रहा है। आगे क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है, आपने एग्जाम दिया, पहली बार में आपका क्लियर नहीं हुआ, घर में कलेश हो रहा है, आपकी कोई बात सुनता नहीं है, आप हर तरीके से नकारात्मक चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो क्या होता है, इंसान के अंदर जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसके अंदर मृत्यु इच्छा उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं असफलता। तो क्या बताया है फ्रायड ने, सफलता जीवन मूल इच्छा तथा असफलता मृत्यु इच्छा का होतक है। होतक मतलब उदाहरण। जीवन जीने, अगर आपका जीवन पॉजिटिव चल रहा है तो आपको जीवन जीने की इच्छा होगी, अगर आपके जीवन में सब कुछ नकारात्मक है, असफलता है, तो आपको जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी। यही बताया था सिगमंड फ्रायड ने। आगे क्या है इसमें देखते हैं, अवप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। यह सिद्धांत वॉल्स एवं कॉल्फमैन ने दिया है। इन्होंने भी दो तरीके का बताया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक में क्या आता है, अगर कोई पुरस्कार दे या किसी की प्रशंसा करे तो वह ज़्यादा अच्छी तरीके से मोटिवेट होगा काम करने के लिए, और अगर कोई उसे दंड दे या फटकारे या उसको अपमानित करे तो ये सब चीज़ आती हैं ऋणात्मक प्रोत्साहन में। तो इसमें क्या है, धनात्मक प्रोत्साहन प्रेरित करके पुरस्कार द्वारा वांछनीय व्यवहार को मजबूत बनाया जाता है, जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन दंड द्वारा अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। हम आपके लिए पूरा यूपी टेट और सुपर टेट को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस पूरा आपको डिटेल में कवर कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ताकि आप यूपी टेट से पहले अपना सिलेबस पूरा कर लें और सिलेबस के बाद आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।